थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घड़ी में ढेर सारा खजाना भरा दिखता है और एक घड़ी में वो सुनहरा पानी भरा हुआ रहता है। ये क्या? यहाँ तो एक घड़े में खजाना भरा हुआ है और एक घड़ी में सुनहरा पानी। अब मैं कौन सा लूं और कौन सा नहीं लूं? तभी सुनहरे घड़े से आवाज आती है। तुम मुझे चुनो राधा। तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटेगी और कभी धन की कमी भी नहीं होगी। नहीं, तुम लालच नहीं कर सकती हो। तुम दिल की बहुत नेक हो। अरे वो क्या देगा तुम्हें? वो तो बस तुम्हें कुछ पल की खुशियां देगा। और तुम मुझे ले लो, तुम पूरी जिंदगी महारानी बन के रहोगी। लूं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कौन सा चुनूं? मुझे तो धन की बहुत ज़रूरत है और उस बच्ची को भी मुक्त करना है, पर मैं इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक काम करती हूँ, मैं खजाने को ही ले लेती हूँ। पता नहीं राहुल मुझे धन देगा भी या नहीं देगा, लेकिन इस खजाने से मेरे भाई की अच्छी जिंदगी कटेगी। खजाने की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके पाँव रुक जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो राधा? नहीं, तुम खजाने लेने के चक्कर में ऊपर राहुल का दिल नहीं दुखा सकती और ना ही उस बच्चे का। ये तुम गलत कर रही हो। और सुनहरा पानी वाली घड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुमने मुझे ठुकरा दिया। मुझे ऐसा खजाना नहीं चाहिए जो बिना परिश्रम के मिलता है। मुझे मेहनत वाला खजाना चाहिए। तभी तेज रोशनी फैलती है और खजाने वाला घड़ा गायब हो जाता है। ये घड़ा गायब हो गया? अगर तुमने खजाने को चुना होता तो तुम भी उसके साथ गायब हो जाती और हमेशा के लिए लालच वाली दुनिया में कैद हो जाती। तुमने उसे नहीं चुना। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा हुआ कि मैंने वो नहीं चुना। अब मुझे तुम्हें ले जाना है उस बच्ची को मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, तुम मुझे यहां से ले जा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम सिर्फ दिल की ही नहीं बल्कि मन की भी उतनी अच्छी हो या नहीं। मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, वो कौन सी चीज है जो इंसान को दुख देती है, उसको मेहनत से पालती है, लेकिन हर किसी के पास पूरी नहीं होती? गरीबी। मुझसे बेहतर इसे कौन जानता है? अब तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो। फिर राधा उस सुनहरे घड़े को उठाकर बच्चे के पास लेकर जाती है। अरे, तुम ये घड़ा ले आई? तुम इसकी जाल में नहीं फंसी? मैंने जितने को उधर भेजा था सब इसकी जाल में फंस गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। इसने भी मुझे फंसाने की कोशिश की, पर मैं नहीं फंसी। अब बताओ मुझे क्या करना होगा? ये जल लेकर तुम मेरे ऊपर डाल दो। ठीक है। राधा सुनहरा जल बच्चे के ऊपर डालती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और वो बच्चा एक नेक रूप में बदल जाता है। ये क्या? तुम तो बच्चा थे और तुम एक नेक रूह में कैसे बदल गए? ये क्या हो रहा है? मैं एक साधु का शिष्य था। मैंने साधु का अपमान किया और उनकी तपस्या भंग की। इस वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई नेक दिल इंसान वो सुनहरा घड़ा का जल, उस सुनहरे घड़े का जल मेरे ऊपर नहीं डालेगा, मैं इसी तरह बच्चा बनकर रोता रहूंगा। और मैं पूरे 50 वर्षों से इसी पेड़ के पास बच्चे के रूप में रोता रहा, क्योंकि मुझे बच्चे पसंद नहीं थे और जिस वजह से मैंने कई बच्चों का दिल दुखाया था। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन आप तो ठीक हो गए। लेकिन अब मुझे वो अंगूठी दीजिए ताकि मैं बाहर जाकर वो अंगूठी उसे दे सकूं। हाँ, क्यों नहीं? तुमने मेरा इतनी बड़ी श्राप को तोड़ा है तो मैं तुम्हें अंगूठी जरूर दूंगा। रुक जाओ। तभी तेज रोशनी फैलती है और नेत्रु उसे अंगूठी दे देता है। ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है। जिसके भी हाथ में ये अंगूठी जाएगी वो सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए इसे संभाल कर रखना। हाँ, मैं संभाल कर रखूंगी। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस 2 वक्त की रोटी से ही खुश हूँ। तुम दिल की बहुत नेक हो। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर सकती हो। अब मैं चलता हूँ। तभी तेज रोशनी फैलती है और नेक रूह वहां से गायब हो जाता। अब मुझे जल्दी से ये अंगूठी लेकर वापस कुएं से बाहर जाना होगा। फिर राधा अंगूठी लेकर जाने लगती है। तभी बंदर उसके सामने आ जाता है। अच्छा, तो तुम वापस आ गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी वापस आओगी।
और ये अंगूठी तुमने हासिल कर लिया। हाँ, ये मुझे दे दो। मैं सर्वशक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये अंगूठी नहीं दूंगी। जिसने मुझे यहाँ भेजा है, ये अंगूठी मैं उसे ही दूंगी। तुम सच में बहुत भोली हो। तुम ये अंगूठी अपने पास रख लो। तुम सबसे शक्तिशाली बन जाओगी। तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने जिसे वादा किया है, मैं उसे पूरा करके रहूं। फिर राधा अंगूठी लेकर जाने लगती है। तभी बंदर अरे मूर्ख लड़की, ये नहीं जानती कि ये क्या करने जा रही है। ना कहकर बंदर घने जंगलों में चला जाता है और राधा कुएं के रास्ते से बाहर आ जाती है। तुम वो अंगूठी ले आई हो? हाँ, ये देखो, मैं वो अंगूठी ले आई। तुमने नहीं बताया था। कुएं के अंदर एक सुनहरी दुनिया थी। वहीं पर एक नेक रूह के पास ये अंगूठी थी। ये अंगूठी मुझे दे दो। मैं और कुछ नहीं सुनना फिर राहुल जल्दी से वो अंगूठी छीन लेता है। इतनी में ही वहां पर सरला भागती हुई आती है। तुमने कहा था ना, देखो ये अंगूठी हासिल कर ली। अब ये अंगूठी लो और मुझे मेरी प्रेमिका से शादी करवा दो। कैसी प्रेमिका? मैंने तुम्हारी प्रेमिका को जान से मार दिया। अब तुम्हें भी मार दूंगी। फिर वो सारी जमीन मेरी हो जाएगी और फिर उस अंगूठी की ताकत से मैं इस पूरे गांव पर राज करूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये आप क्या कह रही हैं? ये अंगूठी किसी गलत हाथों में मैं नहीं जाने दूंगी। मैं नेक रूह से वादा किया है मैंने कि मैं इस अंगूठी को सही सलामत रखूंगी। ये लड़की, तू मुझे रोकेगी? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये अंगूठी तो मैं लेकर ही रहूंगी। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने इस अंगूठी को लाने के लिए मुझे कहा था। मैं राधा की जान भी खतरे में डाला। इसे मैंने नहीं बताया कि इस कुएं के अंदर एक भ्रमजाल है। और राधा भी अपने भाई की खातिर चली गई और आपने मेरी प्रेमिका को भी मार दिया। आप बहुत बुरी। तुम क्या समझती हो कि मैं अच्छी हूं? मैं अच्छी नहीं हूं। अब तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी ताकि ये अंगूठी का राज किसी को पता ही न चले कि मेरे पास ये सुनहरी अंगूठी है। इसे सुनहरी दुनिया से मैंने हासिल कर लिया है। अपना कहकर सरला एक खंजर निकालती है और राहुल को मार देती है। राहुल वहीं घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकती हो। आपने राहुल को क्यों मार डाला? छोड़ दीजिए, मैं मुखिया जी से जाकर कह दूंगी। नहीं तो अंगूठी दे दीजिए। अब तेरी बारी है। लड़की, तू मुझे रोकेगी? एक मामूली सी लड़की होकर। अभी बताती हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हो? इसलिए मैंने अपने पति की हत्या कर दी और अपने 6 सौतीले बेटों को भी इस अंगूठी लाने के चक्कर में मैं मार चुकी हूं। ये 7वां था जो कि अंगूठी को हासिल कर पाया, वो भी तुम्हारी मदद से, क्योंकि ये अंगूठी कोई लालची या लोभी इंसान नहीं ले सकता था। अब तू भी मरेगी और मैं इस अंगूठी को लेकर ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां मुझे कोई नहीं इसे ढूंढ पाएगा। सरला खंजर उठाकर राधा को मारने ही वाली होती है कि राधा बच जाती है। नेक्रू, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मेरी मदद करिए। तभी तेज रोशनी फैलती है और नेक्रू वहां प्रकट हो जाते हैं। कहो राधा, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया है? नेग्रू, मेरी मदद करो। मैं ये अंगूठी इसके हाथों में नहीं देना चाहती थी, लेकिन इसने जबरदस्ती ये अंगूठी ले ली है और इसने राहुल को भी जान से मारने की कोशिश की है। मुझे भी जान से मारने की कोशिश कर रही है। मुझे बचा लो और ये अंगूठी गलत हाथों में जाने से रोक लो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अब मैं सर्वशक्तिशाली हो गई हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नेग्रू, मुझे माफ कर दो। मैंने अंगूठी अपने भरोसे पर आपसे ली थी, लेकिन ये गलत हाथों में चली गई। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो नेकरू। मैं राधा की जान खतरे में डाला और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने प्यार के लालच में ये सब किया और आखिर में मुझे भी धोखा ही मिला। चुप हो जाओ। तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा सौतेला बेटा है। जब तक तुम चांद की रोशनी में सिद्ध ना करो, तब तक ये अंगूठी एक मामूली अंगूठी है। तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? रुक जाओ, मैं तुम्हें अंगूठी देता हूं।
तभी तेज रोशनी फैलती है और सरला उस अंगूठी में कैद हो नहीं, नहीं, मैं अंगूठी में कैद नहीं हो सकती। ये कैद मुझे घुटन दे रही है। मुझे बाहर निकालो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अंगूठी को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। मैं चाहती हूँ आप राहुल को भी ठीक कर दीजिए। तभी तेज रोशनी फैलती है और राहुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है। अब मुझे इस अंगूठी को इसके सही स्थान पर ले जाना है। तभी नेगुरु अदृश्य हो जाती है। राहुल की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर राधा की पैर पकड़ लेता है। तुमने मेरी जान बचा ली राधा। अगर तुम ना होती तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ बिताओगे? लेकिन मैं एक गरीब लड़की हूँ और तुम एक जमींदार की बेटी। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। मेरे पास धन है, दौलत है, लेकिन दिल में बहुत खालीपन रहा है। मेरी प्रेमिका भी अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हें भी एक सहारे की जरूरत है। तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तुम दिल की बहुत नेक हो और मेरे लिए वही मायने रखता है। तुम अपने भाई को जिस तरह प्यार करती हो, मैं भी तुम्हारे भाई को उसी तरह प्यार करूंगा और हम तीनों एक ही परिवार की तरह रहेंगे। ठीक है, अगर तुम मेरे भाई को अपनाते हो और मेरी गरीबी को भी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ समय बाद राहुल और राधा दोनों शादी कर लेती हैं और राहुल राधा के भाई को भी अपने साथ घर ले आता है और तीनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।